हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, उम्मीद है कि आपकी तैयारी प्रॉपर रूप से चल रही होगी। हर जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है अपने कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे, जो भूगोल और जो अब फर्स्ट पेपर भी स्टार्ट कर रहा है किया जा रहा है, उसकी आप तैयारी बढ़िया अच्छे तरीके से आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। और लॉकडाउन होने के बाद भी आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी स्टडी है, वो प्रॉपर रूप से चल रही होगी, ऐसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। साथियों, आज का सेशन अपन डेडिकेट है फर्स्ट पेपर को लेकर। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय का हो, फर्स्ट पेपर को लेकर जो यूजीसी नेट के लिए है, उस फर्स्ट पेपर को लेकर आज का ये सेशन रखा गया है। धमाकेदार शानदार सेशन रखा गया है। अंत तक बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आज आपको यूट्यूब के इतिहास में वो चीज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है जो आपको अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आगे ले जाएगी, जो अन्य एग्जाम देने वाले हैं उनसे आगे ले जाएगी आपको। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कम्युनिकेशन संप्रेषण जो अपनी चौथी यूनिट है, जो फर्स्ट पेपर में यूजीसी नेट के लिए जून 2019 तक पूछे गए प्रश्न सभी एक साथ। जी हाँ, अब तक जो जून 2019 तक जो भी एग्जाम हुई है, उस तक जो भी पूछे गए जो भी प्रश्न है ओनली कम्युनिकेशन के, आपको मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा कि एक क्रमबद्ध रूप से, कि इसी यूनिट के जो पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन है एक जगह आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा व्याख्या सहित। तो साथियों, लगभग ये प्रश्न मानो आपको 15 ईयर्स, जो 15 ईयर में जो एग्जाम हुई है पुरानी, उसके पेपर यहाँ पे मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। शानदार अपना सेशन रहेगा, धमाकेदार रहेगा। आप इसका आनंद ले और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो भी इन जानकारी से अपडेट हो सके, उनको भी पता चले कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस आधार पर और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ताकि वो भी अपनी जो सपना संजय हुई है यूजीसी नेट का, उसमें खुद अपनी जो है स्टडी को बेहतर कर सके, अपने आप को बेहतर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके, बेहतर तैयार कर सके। तो 15 ईयर के, जैसे मैंने बताया था, 15 ईयर के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाऊंगा। और 15 ईयर में आपको पता है कि एक ईयर में 2 एग्जाम होती है यूजीसी नेट की। तो 15 ईयर यानी कि 15 दूनी 30 आपको पेपर यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। और 30 पेपर का मतलब है, एक पेपर में अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली यूजीसी नेट द्वारा, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 पेपरों से 150 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रीवियस ईयर के करवा दिए जाएंगे। और अपने एग्जाम में आने हैं 5 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन में से आपको अधिकतर वही क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि जो एनटीए एग्जाम करवा रहा है तो उसके जो एग्जामिनर वो वही क्वेश्चन चूज कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट एक यूनिट से अपन कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, यहाँ पे 150 क्वेश्चन की अपनी श्रृंखला सीरीज चलेगी, शानदार तरीके से चलेगी। तो वो कितनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से उठाएगा, तो काफी क्वेश्चन यहाँ रिवाइज हुए हैं, और इनमें से ही काफी क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ताकि तो आप इस चैनल पे बने रहिए। और जो सभी सब्जेक्ट इतने दिन अपने ज्योग्राफी का अब सेशन चल रहा था, लेकिन कई साथियों के कहने पर, जो कई स्टूडेंट्स के कहने पर, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेपर का भी स्टार्ट कर दिया है। अब प्रत्येक संडे अपना फर्स्ट पेपर को लेकर सेशन रहेगा धमाकेदार, और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जब ये 150 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी हो जाएगी, उसके बाद में आपको जो अन्य यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स बचती है, उनके भी करवाए जाएंगे आपको क्वेश्चन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूट्यूब के इतिहास में पहली बार अपने कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे मिलेंगे आपको देखने को लिए। और आपको इनकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आपको इसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको वहां जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जब ये अपना सेशन समाप्त हो जाएगा उसके उपरांत। तो साथियों, ये है सेशन अपना प्रीवियस ईयर पीस जो पेपर है उनको लेकर। जेआरएफ अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो जरूर देखें, इसको जरूर आप देखें, जरूर पढ़ें और इनको हल करने की कोशिश करें। और साथ में आपको अगर अपने पास में टाइम बचता है तो नए क्वेश्चन भी है वो भी यहाँ पे करवाए जाएंगे। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं जो धमाकेदार है मोटिवेशन थॉट के साथ, कि 3 चीजों को बदलो। आपको 3 चीज बदलनी है, या आपको कुछ चीज वो ही बदलनी है कि बहानों को अपने प्रयत्नों से, कि बहाने आपको नहीं बनाने हैं,
बहाने बनाने वाला टाइम गया। अगर आपको सच में ही कुछ सक्सेस बनना है या कुछ करना है तो आप बहाना बनाने छोड़ दीजिए कि मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, उसके बाद में पढ़ूंगा, मैं आज क्लास लूंगा। मतलब नियमित रूप से आपको बने रहना है। आलस को निश्चय से आप दृढ़ विश्वास कर लो, उसको आलस को त्याग देना और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और जो ये यूजीसी नेट एग्जाम है इसमें धैर्य और उसमें दृढ़ निश्चय ही वाला जो बंदा है वही यहाँ पे सक्सेस होगा। जो मतलब डिमोटिवेट है पहले से ही, वो यहाँ पे उसके लिए कोई भी काम नहीं है, वो आराम से बैठ सकता है। और समस्या को मौकों से, आपके पास में समस्या आई है, कोई समस्या आ रही है तो ऐसे नहीं सोचे कि मेरे सामने तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है। उनको समस्याओं से आपको सीखना है। जो समस्या है वो इंसान को जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती है। और जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे दो वर्ड है इसमें। एक तो है चेंज। चेंज किससे करना है? चांस से चेंज करना है। आपको मौका मिला है यूजीसी नेट के लिए, आपको मौका मिला है एनी एग्जाम्स के लिए, आपको मौका मिला है कुछ बेहतर करने के लिए, आपको मौका मिला है एक सक्सेस होने के लिए। काफी सारे लोगों के पास तो ये मौके ही नहीं होते, उनके पास तो इतने जो है रिसोर्स ही नहीं होते, उनके इतना मोटिवेट ही नहीं होते, वो तो पहले से डिमोटिवेट। आप उनसे कितना आगे हो तो आपको चेंज होना है, तो आपको ये चांस मिला है, इसका सदुपयोग करना होगा और अपने आप को परिवर्तन करना होगा। और रेगुलर बेसिस पे आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको नई नई जानकारी, जो नए नए तथ्य हैं वो यहाँ पे, और नई नई क्लासेज है भूगोल के अलावा भी फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलेंगे। चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं अपने शानदार सेशन की। जो अपना पहला जो क्वेश्चन है उसकी संप्रेषण पूर्व एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके अपने चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको वह युग्म छांटना है जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है आज तक 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल, कि आज तक है वो 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल है। क्या ये बात सत्य है? देखते हैं। एफएम की रेडियो है, रेडियो का जो चैनल एफएम है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल टेलीविजन पे आता है, कि टेलीविजन पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आता है। वीर सिंघवी है, इंडिया टुडे से संबंधित है, कि वीर सिंघवी। अब इसमें से बताना है इन चारों में से कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा वीर सिंघवी। वीर सिंघवी इंडिया टुडे से संबंधित न होकर ये हिंदुस्तान टाइम्स से संबंधित है। वहां के मीडिया एडवाइजर हैं वीर सिंघवी। पहले थे जब एग्जाम हुई थी उस समय ये मीडिया एडवाइजर थे, लेकिन अब वर्तमान में हम कह सकते हैं कि उससे संबंधित थे। तो नीचे नोट में आपको इसकी व्याख्या भी बताएगी कि वीर सिंघवी हिंदुस्तान टाइम्स से संबंधित थे, इसलिए ये गलत हो रहा है। और इसका सही ऑप्शन होगा डी, कि वीर सिंघवी है उसका संबंध इंडिया टुडे से नहीं था, उनका संबंध था हिंदुस्तान टाइम्स से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। भारत में टेलीविजन का सबसे पुराना सोप ओपेरा कौन सा है? कि टेलीविजन का जो सबसे पुराना है सोप ओपेरा या धारावाहिक बोलो, वो कौन सा है सबसे पुराना, यहाँ पे पूछा है। पहला ऑप्शन है कहानी घर घर की, दूसरा बुनियाद, तीसरा हम लोग, चौथा ऑप्शन यहाँ पे है सास भी कभी बहू थी। ये 4 प्रकार के वहां पे धारावाहिक थे, तो सबसे पुराना यहाँ पे सोप ओपेरा पूछा है। तो इसका सही आंसर है वो है हम लोग। ये सबसे पुराना यहाँ पे धारावाहिक बोले या सोप ओपेरा है, वो टेलीविजन में भारत में चला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। कौन सा सैटेलाइट चैनल, कि वह कौन सा सैटेलाइट चैनल है इस वाक्य का प्रयोग करता है? कि ऐसा सैटेलाइट चैनल आपको बताना है कि इस वाक्य का प्रयोग करता है कि जानना ही सब कुछ है, कि जानना ही सब कुछ है, इसका प्रयोग। आइए ऑप्शन देखते हैं इनके कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बीबीसी वर्ल्ड, दूसरा स्टार, तीसरा सोनी, चौथा जी। मुझे तो नहीं लगता कि आपको इनके बारे में पता नहीं हो, क्योंकि आप टेलीविजन है वो एक अहम जो है भाग है हमारे जो जीवन का, क्योंकि उसमें अपन न्यूज के अलावा भी बहुत सारी को जो ज्ञानवर्धन चीजें हैं वो वहां भी देखते हैं, और साथ में शिक्षा से संबंधित और साथ में मनोरंजन से संबंधित। और वैसे तो विशेष तौर से टेलीविजन का जो दूरदर्शन चैनल है वो इस समय है जो वर्तमान में, वहां से अपन क्वेश्चन जो भी उठते हैं वो सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति थी इसमें जो उस पे जो कक्षाएं जो लगाई गई थी
10th 12th और जो स्कूली विद्यार्थियों के लिए, और साथ में ही जो उच्च शिक्षा के लिए भी वहाँ पे क्लास की जो व्यवस्था की जा रही है कि बच्चों को घर बैठे है ना वो कंटेंट उपलब्ध करवा दिया जाए, या उनको उनकी पढ़ाई में कोई अवरोध ना है, उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए। तो यहाँ से जो वर्तमान करंट का क्वेश्चन है, यहाँ से जो करंट का क्वेश्चन बनता है वो एक दिन अपन सेशन, स्पेशल सेशन रखेंगे और वहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से चैनल पे और क्या क्या क्लासेज यहाँ पे जो है, जो भारतीय शिक्षा विभाग है राजस्थान की प्रमुखता की बात करें, राजस्थान में जो यहाँ पे एक मुहिम चली है कि दूरदर्शन से घर बैठे बच्चों को पढ़ाई के द्वारा, तो वहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि बीबीसी वर्ल्ड होगा, स्टार होगा, सोनिया जी होगा। तो इसका सही आंसर होगा बीबीसी वर्ल्ड। इसकी व्याख्या है 15 सितंबर 1922 को प्रथम रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था, कि 15 सितंबर 1922 को यानी कि आजादी से पहले प्रथम रेडियो स्टेशन है वो स्थापित किया गया था। इसे 14 नवंबर 1922 को प्रसारण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्थापित तो किया गया था 15 सितंबर 1912 को, जबकि इसको प्रसारण की अपने चैनल पे जो प्रसारण की जो स्वीकृति है वो मिली थी 14 नवंबर 1922 को। इस प्रसारण का केंद्र का नाम, पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, जो इस बीबीसी वर्ल्ड का नाम है रखा गया, जो आगे चलकर बीबीसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले पूरा नाम इसका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था, जिसका आगे चलकर नाम पड़ा था बीबीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलीविजन पर सर्वप्रथम भारत में बनाया गया बच्चों का चैनल कौन सा है? कि टेलीविजन के इतिहास में सर्वप्रथम भारत में निर्मित बोल सकते हैं अपन, या भारत में बनाया गया बच्चों का चैनल है वो कौन सा है? कार्टून नेटवर्क, पता होगा बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं। वाल्ट डिज्नी, यूनाइटेड होम इंटरनेट का हंगामा टीवी, या निक जूनियर। ये जो है चैनल्स है ये मनोरंजन के एक साधन है, बच्चों के मनोरंजन के एक साधन है, ये टेलीविजन पर प्रसारित किए जा रहे हैं। इनमें से वह बताना है जो सर्वप्रथम भारत में बनाया गया था। तो सर्वप्रथम भारत का में बनाया जाने वाला है यूनाइटेड होम इंटरनेट का हंगामा टीवी, कि यूनाइटेड होम इंटरनेट का हंगामा टीवी है वो बच्चों का चैनल है, सर्वप्रथम भारत में बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचार में संदेश की अपेक्षाओं का अधिक इसके लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जो संचार है उसमें संदेश की जो अपेक्षाओं का अधिक है, कि किसके लिए अनिवार्य होता है, कि उसकी जो अपेक्षाएं हैं संदेश की वो किसके लिए अनिवार्य होती है? प्रेषण के लिए, व्याख्या, अभिग्रहण या मूल्यांकन के लिए। तो इसमें अपन को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा प्रेषण। प्रेषण है उसमें जो संचार में संदेश की अपेक्षाओं का है वो उसके लिए अनिवार्य है कि संदेश की जो वापिस उसका जो प्रतिपुष्टि है वो यहाँ पे मिलनी चाहिए, तभी वो संतुष्ट होगा या उसको संचार अच्छे तरीके से होगा, कम्युनिकेशन सही तरीके से होगा। यहाँ पे लेखन में मध्यस्थ अंतः व्यक्तिगत संचार देखा जा सकता है, कि लेखन में मध्यस्थ, लेखन कार्य में मध्यस्थ है, अंतः व्यक्तिक संचार देखा जा सकता है। अब अपन को पहले ये पता होना चाहिए अंतः व्यक्तिक संचार क्या होता है, तो पहले इसके बारे में देखेंगे। अंतः व्यक्तिक संचार क्या होता है? जिसमें संचारक और प्रापक एक ही व्यक्ति होता है, कि जो संचारक है यानी कि जो संदेश प्रेषित करने वाला है, जो संदेश भेजने वाला है, संप्रेषक और संप्रेषिती है, दोनों एक ही व्यक्ति होता है। वास्तव में यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, कि जो मन से जो काम में लिया जाता है यानी कि बुद्धि का प्रयोग होता है, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया उसी को कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका आधार स्वयं व्यक्ति होता है, कि इसका आधार है स्वयं व्यक्ति होता है। और ये आत्मचिंतन के लिए जो है संचार सर्व महत्वपूर्ण संचार है, या किसी समस्याओं के समाधान के लिए, या किसी के व्यक्तित्व का जो उसका व्यक्तित्व का परिचय करना है, कोई दूसरा पर्सन है उसके व्यक्तित्व के बारे में अपन को मंथन विचार विमर्श करना है, तो उस संचार को कहेंगे अंतः व्यक्तिक संचार कहेंगे। इसमें देखेंगे ऑप्शन, मित्रों को लिखे गए पत्र, निजी डायरी, दिनस्थों को भेजा गया मेमो, या एक संगठन में आंतरिक संचरण के लिए किया गया प्रतिवेदन। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे है एक संचरण में आंतरिक संचरण के लिए, एक संगठन में आंतरिक संचरण के लिए जो तैयार किया गया जो प्रतिवेदन है वो एक अंतः व्यक्तिक संचार का जो रूप है, लेखन के रूप में मध्यस्थ है एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
संप्रेषित संदेशों के लक्षित अर्थ है कि जो संप्रेषित जो संदेश है उनके जो लक्षित अर्थ कौन से इनमें से? अनुचित टिप्पणियां, मूल्य धारणा, निगमनात्मक व्याख्या या संतुलित विवरण। तो इनके जो लक्षित अर्थ है यहाँ पे इसका ऑप्शन है अनुचित टिप्पणियां की जो संदेश है उसकी जब प्रतिपुष्टि मिले तो उस पर टिप्पणियां है वो अनुचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए, उचित रूप से होनी चाहिए, तभी वो संप्रेषण है वो प्रभावशाली होगा। तो इसमें इसका जो लक्षित अर्थ पूछा गया है संप्रेषित सदस्यों के, तो वो इसका सही ऑप्शन है अनुचित टिप्पणियां। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रसार भारती का गठन किया गया था। जो प्रसार भारती है उसका गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है इसमें 1995, 1996, 1997 और 1999। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि 95, 1996, 1997 और 1999। तो इसका सही आंसर है 1997। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या कहती है? प्रसार भारती क्या चीज है? प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ। कि जो प्रसार भारती है उसका गठन हुआ था 23 नवंबर 1997 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। यह एक सार्वजनिक प्रसारण सेवा है। प्रसार भारती क्या है? सार्वजनिक प्रसारण सेवा है। इसके दो घटक या दो भाग हैं, एक तो आकाशवाणी, एक दूसरा दूरदर्शन। जो एक तो आकाशवाणी है और दूरदर्शन है, इसके दो पार्ट है प्रसार भारती के। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? संचार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि संचार के बारे में जो सत्य कथन है उसको बारे में बताना है। संचार एक सतत प्रक्रिया नहीं है, संचार एक कला है, संचार एक विज्ञान है, या संचार कला व विज्ञान दोनों है। कि संचार एक सतत प्रक्रिया क्या नहीं है, सत्य कथन देखना है। संचार एक कला है, संचार एक विज्ञान है, या कहें तो संचार कला और विज्ञान दोनों है। तो इसमें सही आंसर का चयन करना है अपन को। तो हम कह सकते हैं कि संचार है न तो संचार एक सतत प्रक्रिया, तो यहाँ पे नहीं आ गया तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। संचार अकेली कला भी नहीं है, अकेली विज्ञान भी नहीं है। संचार कला और विज्ञान दोनों को उनको सम्मिलित करता है। तो इसे इसका सही आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक संचार का संगठनात्मक अवरोध? कि संचार में जो संगठनात्मक जो अवरोध आता है वो कौन सा है? इनमें से जो यहाँ पे बताए गए उनमें से, तो इनमें पहला ऑप्शन दोषपूर्ण अनुवाद। की दोषपूर्ण जो अनुवाद किया गया किसी चीज का गलत रूप से जो अनुवाद किया गया है, या अनभिज्ञता की अनजान या अनजान किसी चीज के बारे में नहीं जानना, या एक शोर है एक गलत मूल्यांकन। कि किसी चीज का जो गलत मूल्यांकन करना है वो संगठनात्मक अवरोध है या नहीं है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा शोर। शोर एक संगठनात्मक अवरोध होते हैं। जो अवरोध होते हैं संचार में कई प्रकार के होते हैं, भाषागत होते हैं, बौद्धिक होते हैं, भौतिक होते हैं, संगठनात्मक होते हैं। कई प्रकार के अवरोध यहाँ पे होते हैं और एक व्यक्तिगत अवरोध भी यहाँ पे होता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। संचार प्रक्रिया में अनेक कारक संदेश प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच अवरोध उत्पन्न करते हैं। कि जो संचार की जो प्रक्रिया है उसमें जो अनेक प्रकार के जो कारक है वो एक तो संदेश मैसेज, प्रेषक जो संदेश भेजता है वो, और संदेश प्राप्तकर्ता की जो संदेश को प्राप्त करता है जो रिसीवर है उसके बीच में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। इनके कितने टाइप्स होते हैं? चार होते हैं अवरोधों के। भाषागत दृष्टि कोणात्मक, संगठनात्मक और व्यक्तिगत। जो भाषागत है दृष्टिकोणात्मक, संगठनात्मक, व्यक्तिगत या भौतिक रूप से भी हम कह सकते हैं। तो संगठनात्मक अवरोध में कौन कौन से को शामिल किया जाता है? एक तो शोर हो गया, तो अपने यहाँ पे शोर है तो संगठनात्मक अवरोध, इसका आंसर सी हो गया ऑटोमेटिकली। और दूसरा समय व दूरी है। फिर संगठनात्मक नीतियां, जो संगठनात्मक जो नीतियां बनती है वो नियम और नियमावली है वो भी संगठनात्मक के रूप में आती है। भय होता है, मार्गदर्शक हानि, गठिया रखरखाव या तथ्यों का विवाद। जो तथ्यों में जो विवाद उत्पन्न होता है वो एक संगठनात्मक अवरोध के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी, शोर है वो एक संगठनात्मक अवरोध है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचार की नीतियों कार्यक्रमों को की मीडिया को जानकारी देता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संसार जो सरकार की जो नीतियां हैं, उनके नियम कानून है, उनके कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी मीडिया को कौन देता है?
इसमें ऑप्शन है पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग, प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है पत्र सूचना कार्यालय। पत्र सूचना कार्यालय ही जो सरकार की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो नियम, जो नए नियम बनते हैं, नए कानून संशोधन होते हैं, उनकी जो जानकारी है मीडिया को देता है और मीडिया उसको फिर जो जन जन तक है पहुंचाने का काम करता है। मीडिया को जैसे आपको पता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो है जनता है, जन है, लोगों को है जो सूचना है वो प्रदान करने के लिए मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी गलत बात को या किसी बात को उठाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, जनता की आवाज को ऊपरी जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने के लिए मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा पत्र सूचना कार्यालय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की सफलता संभव है। कि जो विद्यार्थी है उन तक जो अपने विचार है को संप्रेषित करना, उन तक भेजना में शिक्षक असफल होता है तो संभव है कौन कौन से कारकों से जो शिक्षक है असफल माना जाता है शिक्षकों की, कि उनका संचार जो है प्रॉपर रूप से नहीं हुआ, प्रभावी नहीं हुआ, प्रभावी संचार नहीं हुआ, उनके जो है उन्होंने जो जितने भी विचार संदेश भेजे वो प्रॉपर रूप से शिक्षार्थी के पास में नहीं पहुंचे। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासनहीनता। की कक्षा की अनुशासनहीनता, पढ़ाई जा रही विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि या उपरोक्त सभी। कक्षा में अनुशासनहीनता है, इसका मतलब है शिक्षक है जो अपने विचारों को सही रूप से उसको संप्रेषित नहीं कर रहा है, सही रूप से अपने जो विषय है उसको नहीं पढ़ा रहा है। पढ़ाई जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, ये बात यह बताती है कि विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट तभी आती है जब जो शिक्षक है वो जो विषय वस्तु है उसकी रणनीति नहीं है अच्छी, और जो अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पाता, उनके पास में संप्रेषण एक कला अच्छी नहीं है, तो ये भी एक शिक्षक की असफलता का कारण है। तीसरा ऑप्शन यहाँ है कि कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, कि कक्षा में प्रेजेंट कम है और अनुपस्थित जो है वो विद्यार्थी ज्यादा है। तो ये बात ये है प्रकट करती है कि जो शिक्षक है उससे विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि नहीं है, वो प्रॉपरली पढ़ा नहीं पाता है, उनमें काफी कमियां हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। तो शिक्षक की असफलता इन कारणों से संभव है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, कि सभी कारण शिक्षक की असफलता के लिए उत्तरदायी है या उनके असफलता को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं अपन। सार्वजनिक प्रसार का ध्येय सूचना की उपलब्धि, विधि, घटनाक्रम और समस्याओं के सामाजिक विकास के लिए कार्य में करना है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि जो सार्वजनिक प्रसार का ध्येय है सूचना की उपलब्धि, विधि, घटनाक्रम और समस्याओं के सामाजिक विकास में जो है कार्य करना है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समग्र भौतिक प्रसार कहा जाता है, प्रक्रिया की चौकसी कहा जाता है, व्यक्तिगत उपलब्धि कहा जा सकता है, या पारस्परिक संदर्भ की प्रतिपुष्टि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है समग्र भौतिक प्रसार। इसका जो सही आंसर बताया गया है कि सार्वजनिक प्रसार का ध्येय यही है कि समग्र रूप से इसका प्रसार किया जाए, भौतिक प्रसार किया जाए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सार्वजनिक सूचना प्रसार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंध है, कि सार्वजनिक प्रसार है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंध रखता है। इसके अंतर्गत प्रसारण का उद्देश्य लोगों को सूचना करना, कि सार्वजनिक प्रसारण का उद्देश्य जो है वो लोगों को सूचनाएं देना, उनको शिक्षित करना या शिक्षा से संबंधित जो भी तथ्य उन तक पहुंचाना, जो भी बातें उन तक पहुंचाना, उनका मनोरंजन करना तथा सामाजिक विकास, जो समाज का विकास है पूर्ण रूप से उसका समग्र विकास बोल सकते हैं, वो करना एक सार्वजनिक प्रसार का जो उद्देश्य है वो अपन मान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रहे संवाद के विभिन्न रूप है, कि जो मानव है और जो कंप्यूटर के बीच में जो संवाद हो रहे हैं उनके कौन कौन से रूप है। यहाँ पे ऑप्शन है मानव मशीन वार्तालाप, कि मानव और मशीन की वार्तालाप। दूसरा है द्विकोणीय संवाद, की 2 कोणों से होने वाला संवाद। एक है डिजिटल बातचीत, एक है अंतर सक्रियता। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है अंतर सक्रियता। ये देखते हैं अंतर सक्रियता क्या होती है।
दो व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दो व्यक्तियों के बीच जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली संप्रेषण प्रक्रिया को अंतर सक्रियता कहती हैं। यहाँ भी मानव और कंप्यूटर के बीच में संवाद की बात की जा रही है। जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो संवाद की बात की जा रही है उसी को अंतर सक्रियता कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल कौन सा है? कि जो भारत में 24 घंटे समाचार चैनल कौन सा चलता है वह कौन सा है? जी न्यूज है, एनडीटीवी 24x7 है, सीएनबीसी है, इंडिया न्यूज है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन तब पूछा गया था समथिंग 2006 के समथिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय की बात की जा रही है यहाँ पे कि भारत में 24 घंटे वाला चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है। अब जी न्यूज है वो व्यावसायिक नहीं है, एक मीडिया है, एक समाचार जो है प्रसारित करने का है। एनडीटीवी भी समाचार है, इंडिया न्यूज भी न्यूज देता है। लेकिन एक ऑप्शन आ रहा है सीएनबीसी। सीएनबीसी एक व्यावसायिक समाचार चैनल है जो 24 घंटे चलता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर सीएनबीसी है यहाँ पे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो युग्म आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। एन राम द हिंदू से संबंधित है, प्रणय राय एनडीटीवी से संबंधित है, बरखादत्त जी न्यूज से संबंधित है, या प्रभु चावला आ से संबंधित है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एन राम है वो द हिंदू से संबंधित है चैनल से, और प्रणय राय है एनडीटीवी चैनल से संबंधित है, बरखादत्त जी न्यूज से है, या प्रभु चावला आज तक है। इसमें गलत है वो बताना है। गलत यहाँ पे है बरखादत्त है। बरखादत्त जी न्यूज से संबंधित न होकर एनडीटीवी से संबंधित है। वहां पे मीडिया एडवाइजर पूर्व में थे जो बरखादत्त है, यानी कि हम बोल सकते हैं उनसे संबंधित थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, इस सूक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि जानकारी लेना आपका अधिकार है, इस सूक्ति, इस कथन का, इस कोटेशन का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? द टाइम्स ऑफ इंडिया में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, या हिंदुस्तान टाइम्स में। कि द टाइम्स ऑफ इंडिया है या द हिंदू में इसका उपयोग किया जाता है, इंडियन एक्सप्रेस में किया जाता है, या हिंदुस्तान टाइम्स में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिंदुस्तान टाइम्स। क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, हिंदुस्तान टाइम्स में कहा जाता है। और हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में अपन कुछ चर्चा करेंगे जानकारी। हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत सुंदरलाल सिंह पुरी ने 1924 में की थी। जो सुंदरलाल सिंह पुरी है उसने 1924 में इसकी जो शुरुआत की थी हिंदुस्तान टाइम्स की। भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रेस परिषद कहाँ है? कि जो भारत की जो प्रेस परिषद है वो कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, या दिल्ली में है? कि जो भारत की प्रेस परिषद है वो कहाँ है? इसका सही आंसर होगा भारत की प्रेस परिषद है वो दिल्ली में स्थित है, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है प्रेस परिषद। तो आइए देखते हैं प्रेस परिषद के बारे में कुछ इसकी व्याख्या। भारतीय प्रेस परिषद शासन तंत्र तथा प्रेस जगत पर नियंत्रण रखने वाले समान अर्ध न्यायिक नियंत्रण स्वायत्त शासी संगठन है। कि जो भारतीय प्रेस परिषद है वो शासन तंत्र है तथा प्रेस जगत के पर नियंत्रण, कि एक तो शासन तंत्र एक प्रेस तंत्र, इन पर नियंत्रण रखने वाला अर्ध न्यायिक है, यानी कि पूर्णतः वो न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है, अर्ध सरकारी है, स्वायत्त शासी एक संगठन है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी संदेश का फीडबैक किससे आता है? कि अपन कोई संदेश भेज रहे हैं, मैं आपके पास संदेश भेज रहा हूं, या कोई कम्युनिकेशन संचार हो रहा है, संवाद हो रहा है, तो उसका फीडबैक हमें किससे मिलता है? सैटेलाइट से मिलता है, मीडिया से मिलता है, श्रोता वर्ग से, या संप्रेषण से मिलता है? तो फीडबैक देता है जो श्रोता वर्ग है, सुनने वाला है, वही फीडबैक देता है, इसलिए इसका सही आंसर है श्रोता वर्ग। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्रित करना क्या कहलाता है? जो संप्रेषण की युक्ति है प्रचार करने से पहले सूचना एकत्रित करना, मतलब जो संप्रेषण करने से पहले अपन जो सूचना एकत्रित करते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फीडबैक कहा जाता है? नहीं कहा जाता। फीडबैक श्रोता वर्ग देता है। फीड फॉरवर्ड का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। अनुसंधान अध्ययन नहीं है, अनुसंधान अध्ययन का यहाँ पे इसमें कोई उपयोग नहीं है। अभिमत के बारे में देखते हैं क्या है।
संदेश घटनाओं की सूचना का संकलन व संप्रेषण सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार करता है। जो संप्रेषण घटनाओं की सूचना का संकलन सामाजिक आवश्यकता से अनुसार किया जाता है, अतः संप्रेषण के लिए चयनित या निर्धारित सामग्री संप्रेषण से पूर्व अभिमत की कहलाती है। कि उनसे जो चयनित और जो निर्धारित सामग्री है वो संप्रेषण करने से पूर्व अभिमत कहलाती है। उनका संकलन या उनको एकत्रित करना है, वो यहाँ पे अभिमत उसको कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीवी के पर्दे का अनुपात क्या होता है? जब ये अब इसमें कंफ्यूजन हो कि सर टीवी के पर्दे का अनुपात तो अब तो ज्यादा होने लग गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन उस 2006-07 के समथिंग का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तब टीवी की जो पर्दे के पक्ष का अनुपात होता था वो इतना ही होता था, 4 के समथिंग होता था। और वर्तमान का भी मैं बताऊंगा कि कितना होता है। उस समय टीवी के पर्दे का अनुपात होता था 4:3, 4:3 उनका अनुपात था। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे टेलीविजन के क्षेत्र में या टीवी के क्षेत्र में उनका जब विकास हुआ तो अब वर्तमान में 16:9 है, टीवी के पक्ष का अनुपात होता है। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, धमाकेदार सेशन के साथ में। साथियों आज हमने 21 क्वेश्चन की यहाँ पे श्रृंखला रखी थी। पहली अपनी जो क्लास थी ये 21 क्वेश्चन की थी। नेक्स्ट में अपन क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाएंगे और आपको 2-3 क्लासेज में या 4 क्लासेज में लास्ट आपको 150 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो है प्रॉपरली रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, व्याख्या सहित, आंसर सहित। और प्रीवियस ईयर के पेपर जो है एक साथ में यूट्यूब के इतिहास में आप देख लेना, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो एक साथ में है। वहां पे खिचड़ी बनाई हुई मिलेगी जो आपको कभी समझ में नहीं आने वाली। तो इसलिए जो भी अपने फर्स्ट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी है, जो भी मित्र हैं अपने, उनको जरूर बताएं ये जो है इस वीडियो की लिंक उन तक सेंड करें ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी मैटर एक साथ में मिल सके, उनको कहीं भी अन्यथा भटकने की जरूरत नहीं है। अपने इस चैनल पे ही संपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे उसको उपलब्ध हो सके। तो साथियों विदा लेते हैं, मिल लेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। ये अपना जो फर्स्ट पेपर का नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट संडे को अपन 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 30 क्वेश्चन का अपना सेशन रहेगा, धमाकेदार शानदार सेशन रहेगा, जबरदस्त सेशन रहेगा, जिंदाबाद सेशन रहेगा। और कल से अपनी जो है मंडे से अपनी क्लासेज तो वो चली रही है। आज जो भूगोल की क्लासेज नहीं होगी, कल से वो मतलब अपन ने जो है सोमवार से शनिवार तक तो भूगोल पढ़ेंगे। संडे को अपन का सेशन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट पेपर से संबंधित। और जब आगे की जो और भी रणनीति होगी तो मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है इस पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि जो भी नई क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है उसके बारे में। साथियों अन्य साथियों को भी यहाँ पे मतलब ये सेंड करें। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज का, इसका किसी भी प्रकार का व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है, किसी भी प्रकार पैसे कमाने या लालच से संबंधित ये चैनल नहीं बनाया गया। इसका उद्देश्य यही है और इसका उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य यही रहेगा कि आपको जो है कहीं और भटकना न पड़े, आपको प्रॉपरली और जो सटीक जानकारी है वो अपने यहाँ इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे प्रॉपरली रूप से नोट्स अवेलेबल हो सके, उनकी जो है पढ़ाई बेहतर हो सके। और जैसा कि मैंने कल एक देखा था, कमेंट देखा था वीडियो के नीचे, अब कोई एक भाई या बहन कौन है, उसको क्या प्रॉब्लम है वो तो नहीं पता मुझे, उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे। उसने क्या किया, पहले तो अपनी जो पर्सनल आईडी से उससे डिसलाइक किया चैनल को, फिर वहां से उसको संतुष्टि नहीं मिली चैनल को डिसलाइक करने की, तो उसने क्या किया, फिर फेक आईडी बनाई। मुझे यहाँ पे दिखा दिया गया था कि तुरंत उसने आईडी बनाई है और आईडी बना के डिसलाइक का जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में किया और उसने डिसलाइक किया, हर वीडियोस को डिसलाइक किया था उसने। तो उसको बता दूं कि आपके डिसलाइक करने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे फर्क तो तब पड़ता जब ये चैनल व्यावसायिक उद्देश्य से बनाया गया था। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, जिनको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे जो है अपनी पढ़ाई बेहतर करनी है, वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अन्यथा जो साथी यहाँ से जाना चाहते हैं या जिनको ये चैनल अच्छा नहीं लगता वो भी छोड़ के जा सकते हैं। और छोड़ के जाने का रीजन जरूर बताएं कि क्या कमी रह गई, क्या अपन को यहाँ पे सुधार करना है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है इसको 2 सप्ताह हुए इस चैनल को जो है प्रॉपरली रूप से
इसको क्रिएट करते हुए, और 2 सप्ताह में आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित और फर्स्ट पेपर से संबंधित यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया, और अपना जो चैनल है अपग्रेड हो रहा है, लगातार शानदार रूप से बढ़त बनाए हुए है। काफ़ी सारे विद्यार्थी इनसे जुड़ रहे हैं इस चैनल से, और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में है इसका जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है। तो जो भी मेरा भाई और बहन जिसने वो कमेंट किया था, मैंने उससे पूछा भी था कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, वो अगर आप सामूहिक रूप से नहीं रखना चाहते तो मुझे पर्सनली बता दें कि हाँ, आपके जो इसमें मैटर में या आप में या आपके चैनल में ये प्रॉब्लम है, या उसको ऐसे ही डिसलाइक और ऐसे करना है तो वो कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो ठोकरें हैं वो ही इंसान को चलना सिखाती है, यही मानता हूँ कि मेरे सामने समस्याएँ आएँगी तो मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और अपने मतलब इसमें कंटेंट शानदार सुधार करने की कोशिश करूँगा, और आप मोटिवेट करोगे तो उससे कहीं गुना बेहतर आपको यहाँ पे सुधार, और आपको यहाँ पे जो तथ्य हैं अनेक सब्जेक्ट्स, यहाँ पे थोड़े दिनों में आपको हर सब्जेक्ट्स का जो मैटर है वो स्टार्ट करवा दिया जाएगा। उसकी इससे लिए एक ज़रूरत है कि आप हमें मोटिवेट करें, चैनल को मोटिवेट करें, अपने जो सुझाव है वो दें। धन्यवाद साथियों, आप विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक की बाय।